अमेरिका की कमान डोनाल्ड ट्रंप के पास ही रहेगी या जो बाइडेन राष्ट्रपति बनेंगे, इसके लिए अमेरिका में मतगणना जारी है। कई राज्यों में वोटिंग अंतिम दौर में है तो कई जगहों पर अब मतगणना हो रही है। अमेरिका में 45वें राष्ट्रपति पद पर कौन काबिज होता है, इस पर पूरी दुनिया की नजर है। दुनिया के सबसे ताकतवर पद के लिए एक ओर जहां मुख्य टक्कर में मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है तो दूसरी ओर उनके प्रतिद्वंदी डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन हैं। फिलहाल अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में अब नतीजे आने शुरू हो गए हैं। बता दें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अल्बामा, मिसिसिपी, आर्कन्स, ओक्लाहोमा और टेनेसी में जीत हासिल की है, जबकि जो बाइडेन ने कनेटिकट, डेलावेयर, इलिनॉइस, मैरीलैंड, मैसाचुसेट्स, न्यू जर्सी एंड रोड आइलैंड को जीता है। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा के केंद्रीय संगठन में कुछ और बदलाव किए जाने की संभावना है। पार्टी की 2 महत्वपूर्ण समितियों, केंद्रीय संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति में युवाओं को नए और युवा नेताओं को मौका दिया जा सकता है। इसके साथ ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी बड़े बदलाव किए जाने की संभावना है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पिछले दिनों राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा कर सबको चौंका दिया था। इनमें 50% से ज्यादा नए और युवा चेहरों को मौका देकर उन्होंने संगठन की नई पीढ़ी की शुरुआत की थी। इस बीच बिहार विधानसभा चुनाव आ जाने से संगठन की अन्य महत्वपूर्ण समितियों का गठन नहीं हो पाया था। अब चुनाव नतीजों के बाद केंद्रीय संसदीय बोर्ड व केंद्रीय चुनाव समिति और राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन किया जाना है। संक्रमित कोरोना मरीजों के शरीर की एंटीबॉडीज से 10 गुना ज्यादा सुरक्षा देने वाला कोविड-19 का एक प्रयोगात्मक टीका विकसित किया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन स्कूल ऑफ मेडिसिन के वैज्ञानिकों को यह सफलता मिली है। यह एक नैनो पार्टिकल वैक्सीन है जिसका प्रारंभिक परीक्षण चूहों पर सफल रहा। अब इस प्रयोगात्मक टीके का मानव परीक्षण किया जाएगा। यह शोध सेल पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। कोरोना वायरस से संक्रमित हुए मरीजों के ठीक हो जाने के बाद उसके शरीर में एंटीबॉडी पैदा हो जाती है जो उस व्यक्ति को दोबारा वायरस के हमले से लड़ने में मदद करती है। इस शोध में वैज्ञानिकों ने जो नैनो पार्टिकल वैक्सीन तैयार की है उससे शरीर में विकसित होने वाली एंटीबॉडीज की संख्या संक्रमित होकर ठीक हो चुके व्यक्ति की एंटीबॉडीज से 10 गुना ज्यादा है। यानी इस प्रयोगात्मक टीके की खुराक शरीर में जाने पर पैदा होने वाली एंटीबॉडीज 10 गुना ज्यादा शक्ति से वायरस के खिलाफ लड़ सकती है। चीन से तनातनी के बीच मंगलवार को मालाबार युद्धाभ्यास की शुरुआत हुई। विध्वंसक मिसाइलों से लैस भारत, अमेरिका, जापान व ऑस्ट्रेलिया के युद्धपोत हिंद महासागर में अपनी ताकत व युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते नजर आए। बंगाल की खाड़ी में 3 से 6 नवंबर तक चारों देशों की नौसेनाएं संयुक्त रूप से जोर आजमाइश करती दिखेंगी। विशेषज्ञों के मुताबिक इससे चीन की बेचैनी बढ़नी तय है। यह बहुपक्षीय नौसैनिक युद्धाभ्यास है। इसमें नौसेनाएं युद्ध जैसे हालात पैदा करती हैं और आपस में संघर्ष करती नजर आती है। विशेषज्ञों के मुताबिक पहली बार इतने बड़े मुल्क की नौसेनाएं एक साथ एक महासागर में एक खास उद्देश्य के साथ उतरी है। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती नापाक हरकतों पर लगाम लगाना उनका मकसद है और यही चीन की बेचैनी बढ़ने की बड़ी वजह है। इस साल यह अभ्यास 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहला मंगलवार को विशाखापट्टनम के पास तट से और दूसरा मध्य नवंबर में अरब सागर में। पिछले साल इसे सितंबर के शुरू में जापान के तट पर आयोजित किया गया था। भारत ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को करारी मात दी है। इस बार मौका था अंतर संसदीय संघ के चुनाव का। IPU अध्यक्ष के चुनाव में पुर्तगाल को बड़े अंतर से जीत मिली। 4 देशों के मुकाबले में पाकिस्तान चौथे स्थान पर रहा। इस चुनाव में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अहम भूमिका रही। बिरला ने विभिन्न देशों के साथ मिलकर पुर्तगाल की जीत सुनिश्चित करने में प्रमुख भूमिका निभाई। IPU अध्यक्ष के लिए कुल 394 मत पड़े। बहुमत का आंकड़ा 198 का था और पुर्तगाल के दुतर्ते पेचेको को 222 मतों के साथ जीतने में सफल रहे। उनके अन्य प्रतिद्वंदियों में उज्बेकिस्तान के अकमल सेदेव को 68, कनाडा से सलमा अता-उल्लाह-जान को 53 व पाकिस्तान के मोहम्मद संजरानी को 52 वोट ही मिले। उम्मीदवारों और उनके मिले वोटों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुर्तगाल के लिए किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय लोडिंग की गई है। सूत्र के अनुसार भारत के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस चुनाव में काफी सक्रिय थे और उन्होंने पाकिस्तान को न जीतने देने के लिए रणनीति पर भी काम किया। कोरोना काल में चुनाव प्रचार व मतदान
मतदान वर्चुअल तरीके से किया गया। इस बार IPU की गवर्निंग काउंसिल की 206वीं बैठक में ओम बिरला ने नई दिल्ली से ही वर्चुअल माध्यम से भारतीय संसदीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। वैश्विक संस्था होने के नाते विदेश मंत्रालय व भारत सरकार की भी इसमें काफी दिलचस्पी रहती है। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें और अगर आप हमारी ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।